नमस्कार भावी अध्यापकों, स्वागत है आपका रियल स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका 5वां पार्ट लेकर आए हैं। पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बाल विकास, उसका 5वां पार्ट है। कल वाली टेस्ट 4 नंबर सीरीज थी, उसमें जो विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे उनके नाम ले रहा हूं मैं। एक तो था हिमांशु सुतार, सबसे टॉप में रहा था, 27 नंबर आए थे। 2 नंबर पे मांगीलाल 26 नंबर, उसके बाद विष्णु कुमार 24 नंबर, हैप्पीमान 24 नंबर, मोर ध्वज नगरी का लाडला इस नाम से आईडी है एक, उसके 23 हैं। अंकित कुमार 22 है और मोहित शर्मा 20 है। इन अभ्यर्थियों ने क्या है कमेंट किया था, और बाकी से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी कमेंट किया करो ताकि हमें पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको भी पता लग सके कि कितनी तैयारी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के जो 30 क्वेश्चन है वे सारे के सारे आप देखें, जिससे जो हम हैं जो पहली यूनिट है उनसे टॉप क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। आपको अपनी तैयारी परखने का मौका है। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वो है किसी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन कहलाता है। यानी भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताना, और लास्ट में अपने पूरे जो आप क्वेश्चन कर लो 30 के 30, तो आप अपने नंबर ज़रूर बताना कमेंट में। इसका सही आंसर है वो है बी और सी, ऑप्शन नंबर डी है विकास और बाल विकास। ये दोनों ही नाम इसके होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान अधिक बल देता है। ऑप्शन नंबर ए विकास, बी व्यवहार, सी विषय वस्तु, डी सभी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। डी है सभी, यानी विकास भी सही है, व्यवहार पर भी बल देता है, विषय वस्तु पर भी बल देता है बाल मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे ने अवस्थाओं को कहा है। यानी जो अवस्थाएं होती है, शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उन अवस्थाओं को क्या कहा है प्याजे ने? ऑप्शन ए वर्ष कहा है, बी एज कहा है, सी अवधि कहा है, डी काल कहा है। क्या कहा है दोस्तों? तो इसका कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अवधि कहा है। प्याजे ने जो अवस्थाएं होती हैं उनको अवधि कहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक दूसरों की राय विचार स्वीकार करता है। यानी किस अवस्था के अंदर बालक दूसरों की राय या विचार लेना पसंद करता है या स्वीकार करता है? दूसरे जो कहते हैं व्यक्ति, उनकी जो बातें हैं वो स्वीकार कर लेता है। किस अवस्था में? ए 5 से 6 वर्ष, बी 10 से 12 वर्ष, सी 7 से 9 वर्ष, डी बी और सी सही। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। 10 से 12 और 7 से 9, यानी लगभग 7 से 12 के वर्ष की जो एज होती है बालक की, उसमें क्या है बालक दूसरों की राय लेना पसंद करता है और दूसरे के जो विचार होते हैं उन पर अपनी सहमति जताता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। बालक का अहम केंद्रित होता है। बालक का अहम केंद्रित होता है कब केंद्रित होता है? एज पूछिए यहाँ पे 1 से 2 वर्ष, 1 से 7 वर्ष, सी 5 से 7 वर्ष, और लास्ट में डी है, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, 3 से 5 वर्ष। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका है आपका जो सी ऑप्शन है 5 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है बालक का अहम केंद्रित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणु से शुक्राणु के निषेचन का परिणाम एक कोशिका होता है, वह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए युग्मनज, बी युग्मनज, सी विभेदीकरण, डी एकीकरण। ए और 2 नंबर जो पहला ऑप्शन है उसमें है युग्मजन लिखा है दोस्तों। पढ़ने में एकदम देखते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा है जो युग्मनज है, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों ही। पहले में जो जय पहले आ रहा है, दूसरे में जय लास्ट में आ रहा है। सी है विभेदीकरण, डी है एकीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसके सही आंसर की बात करें
तो जो इसका 2 नंबर ऑप्शन है बी युग्मनज, युग्मनज इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नायुमंडल हड्डियों में परिवर्तन कहलाता है, यानी जो स्नायुमंडल होता है और हड्डियों में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए युग्मजन, बी युग्मनज, सी विभेदीकरण, डी एकीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहा जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही है, विभेदीकरण कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, विभिन्न ऊतकों में समन्वय से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी जो विभिन्न ऊतक होते हैं उनसे जो तंत्र, यानी एक ही क्वेश्चन है वो बार बार अलग अलग टाइप से आ रहा है। विभिन्न ऊतकों में समन्वय से एक तंत्र बनने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला युग्मजन, दूसरा है युग्मनज, तीसरा है विभेदीकरण, चौथा है एकीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका सही है वो है एकीकरण। एकीकरण ही होगा, क्योंकि जो अलग अलग हैं उनसे ऊतक अलग अलग हैं उनसे क्या है एक तंत्र बनता है, यानी छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ी चीज़ का निर्माण होता है, तो एकीकरण होता है उसका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास की विशेषताओं एवं उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन ए उसे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाता है, बी अधिगम सरल हो जाता है, सी वह छात्र में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, डी वह अपने इस ज्ञान को प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम सरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों? स्वयंगों को छिपाने या छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है या किशोरावस्था होती है, शिशुअवस्था होती है या प्रौढ़ावस्था होती है? कौन सी अवस्था में ये प्रक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या है, बालक स्वयंगों को छिपाता है, यानी जो उसकी इमोशन होते हैं उसको छिपाता है। नेक्स्ट, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, कौन सा कारक जो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए यौन शिक्षा, बी सुंदर विद्यालय, सी खेलकूद का मैदान, डी बुद्धि परीक्षण। कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खेल का मैदान। खेल का मैदान सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना प्रक्रमणित प्राणी माना है, कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये चीज़ मानी है? ऑप्शन ए ब्रूनर, बी प्याजे, सी अरस्तु, डी जॉन डीवी। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर की बात करें तो वो है प्याजे। प्याजे ने माना है कि जो जन्म से ही क्रियाशील होता है प्राणी। ठीक है। नेक्स्ट, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। किसने कहा है दोस्तों? स्किनर ने कहा है, माइकेल ने कहा है, या बाउले ने कहा है, या सैमुअल स्माइल ने कहा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी सैमुअल स्माइल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मनोविज्ञानी गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है, यानी मानसिक विकास कितना जो 3 वर्ष में कितना हो जाता है गुडेनफ के अनुसार? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ए 1/4 भाग, बी 1/3 भाग, सी 1/2 भाग, डी 3/4 भाग। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका सही है वो है गुडेनफ के अनुसार 1/2 भाग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन ए स्नायुमंडल, बी हड्डियों में वृद्धि, सी मांसपेशियों में वृद्धि, और जो डी है उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताना। और जो आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसमें सही आंसर की बात करें तो जो सारे के सारे हैं वो सारे के सारे सही है, शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं, यानी स्नायुमंडल भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, हड्डियों में विकास भी आता है, और मांसपेशियों में वृद्धि भी जो शारीरिक विकास है उसके अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथों और पैरों का अनुपात जीवन पर्यंत रहते हैं, ऑप्शन ए एक समान, बी अलग अलग, सी
हाथ छोटे जबकि पाँव बड़े, डी पाँव छोटे जबकि हाथ बड़े। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका है जो ऑप्शन ए सही है, एक समान रहते हैं। ठीक है, जीवन पर्यंत इनका हाथों और पैरों का अनुपात एक समान रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से मानव में दांतों की संख्या हो सकती है। दांतों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन ए 25, बी 26, सी 28 और डी कोई नहीं। कितनी होती है दोस्तों? तो इसके अंदर है ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 28 होती हैं। ठीक है, सामान्य रूप से बात करें तो। नेक्स्ट, भाषा विकास के अंग हैं। ऑप्शन ए शारीरिक, बी मानसिक, सी ज्ञानात्मक, डी ए और बी दोनों। कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है वो है शारीरिक और मानसिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी जो हमारे हैं वो दोनों ही सही हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, विकास का वह सिद्धांत कौन सा है जो कि यह बताता है कि परिवार में छोटा बच्चा अपने से बड़ों को देखकर सुनकर उसका अनुकरण यानी नकल करते हुए सीखता है। ऑप्शन ए परंपरा संबंधी सिद्धांत, बी परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, डी इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? अनुकरण द्वारा सीखना। तो इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं, यानी ये ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में स्वयं को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर थोड़ा सा अलग और थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन करता है। मैं इस जो सिद्धांत हैं वो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, बी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सी वंशानुक्रमण का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। कौन सा है दोस्तों इसमें सही? तो इसमें है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है वो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शिशुअवस्था में बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं? प्रारंभिक शिक्षक हाथ पैरों और नेत्र होते हैं, ये किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन ए रोस, बी रूसो, सी टोलमैन, डी बीजमैन। किसने कहा है दोस्तों? सही आंसर है रूसो। रूसो ने कहा है हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बालक के जन्म के कितने दिनों बाद उसका वजन वापस या पुनः बढ़ने लगता है? ऑप्शन ए 3 दिन बाद, बी 7 दिन बाद, सी 5 दिन बाद, डी वजन तो रुकता नहीं है, वो तो जैसा आहार दोगे वैसे ही बढ़ता रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें है ऑप्शन जो हमारा है बी 7 दिन बाद। 7 दिन बाद है वजन उसका बालक का पुनः बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ खेलना व रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में समलैंगिक भावना अधिक रहती है तथा बालक इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व या समझदार दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ किस अवस्था की बात हो रही है, यानी किस अवस्था में इस प्रकार की स्थिति बनती है दोस्तों? ऑप्शन ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर किशोरावस्था, डी पूर्व किशोरावस्था। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसमें सही है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर ये स्थिति बनती है। लड़का लड़की के साथ लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि 6 माह के शिशु का वजन 5 केजी है तो 1 वर्ष बाद उसका वजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 10 केजी, बी 15 केजी, सी 15.5 केजी, डी 9.5 केजी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत होगा, मुझे पता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका सही है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 15 केजी। आप सोच रहे हैं 15 केजी कैसे हुआ? 10 केजी होना चाहिए। 6 माह का जो शिशु है उसका 5 केजी है तो 12 माह यानी 1 साल का जो शिशु हो जाएगा उसका 10 केजी होगा। लेकिन दोस्तों इसका देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या। जो 1 सप्ताह का शिशु होता है, जो 1 सप्ताह बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है तो 6 माह में शिशु का वजन दुगुना हो जाता है। ठीक है, 1 वर्ष में शिशु का वजन उसी वजन का तिगुना हो जाता है। इसलिए क्या है, जो
प्रश्न में 5 वर्ष दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है, तो 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक और चीज़, मनोवैज्ञानिकों ने एक वर्ष में बालक का वजन लगभग 9.5 किलोग्राम माना है। ठीक है दोस्तों, यानी याद रखना, जो 1 वर्ष होता है उसमें क्या है, बालक का 3 गुना वजन हो जाता है अगर 6 महीने की बात की तो। नेक्स्ट, हड्डियों में जुड़ने को क्या कहा जाता है? हड्डियों में जुड़ने को कहा जाता है, यानी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दृढ़ीकरण, बी विभेदीकरण, सी अस्थिकरण, डी एकीकरण। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका सी है अस्थिकरण, यानी जब हड्डियां जुड़ती है तो उसको अस्थिकरण नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। स्नायुमंडल हड्डियों में परिवर्तन को विभेदीकरण कहते हैं। जो हड्डियों में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। ये भी बार बार पूछा गया है दोस्तों। दृढ़ीकरण क्या होता है? हड्डियों का मजबूत होना दृढ़ीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो अस्थिकरण होता है वो हड्डियों का जुड़ना ही अस्थिकरण होता है। दृढ़ीकरण हड्डियों का मजबूत होना, अस्थिकरण हड्डियों का जुड़ना। ठीक है दोस्तों, और जो हड्डियों में परिवर्तन होता है उसको विभेदीकरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, तीनों ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बालक जब लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। कथन है। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी रोस, सी क्रो एंड क्रो, डी जॉन लॉक। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो इसका सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए मोरो अवस्था, बी रूटिंग अवस्था, सी बेबिन्स्की अवस्था और डी है शेषो अवस्था। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए सही है, मोरो अवस्था। मोरो अवस्था होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मोरोवस्था जो होती है उसमें क्या होता है? नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को मोरोवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। एक होती है रूटिंग अवस्था। रूटिंग अवस्था में क्या होता है? नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुँह खोलता है, इस क्रिया को रूटिंग अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मोरोवस्था और रूटिंग अवस्था आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट, एक होता है बेबिनेंस की अवस्था। बेबिनेंस की अवस्था क्या होती है? नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर एक होती है बेबिनेंस की अवस्था। नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर उंगलियों को आगे की ओर मोड़ता है, इस अवस्था को बेबिनेंस की अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लड़कों की हृदय की धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कती है, तो लड़कियों की कितनी बार धड़कती होगी? कितनी बार धड़कती हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 72 बार, बी 71 बार, सी 66 से 70 बार और जो डी है 68 से 72 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका है जो ऑप्शन हमारा सी है 66 से 70 बार, ये ऑप्शन सही है दोस्तों, 66 से 70 बार। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, दिन समय दिनांक वार सिक्के की पहचान याद कर लेता है। ये बार बार पूछा गया है दोस्तों, रीट में तो हर बार लगभग पूछा ही जाता है और सीटेट में पूछा गया है। ऑप्शन ए 8 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 11 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका है ऑप्शन नंबर बी सही है। जो 9 वर्ष का बालक है वो क्या है? दिन समय दिनांक वार सिक्के की पहचान कर लेता है दोस्तों। इनके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। 6 वर्ष का जो बालक है चित्र की वस्तुओं का वर्णन कर सकता है। 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है, उसमें स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। ठीक है दोस्तों। जो 7 वर्ष का बालक होता है उसमें साधारण वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। वो 8 वर्ष में छोटी कविता या कहानी याद कर लेता है, लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है। 9 वर्ष में
दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष व सिक्के की पहचान याद कर लेते हैं और 10 वर्ष में छोटी कहानी याद कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो 11 वर्ष हैं उसमें बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर। कितने दिन सप्ताह है माह वर्ष का बालक अपने माता पिता को पहचानने लग जाता है? ऑप्शन ए 3 सप्ताह का, बी 3 माह का, सी 3 वर्ष का और डी है 3 दिन का। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी 3 माह का। ठीक है दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने नंबर शेयर ज़रूर करना। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ बढ़िया लगी, पसंद आई तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में।